क्लास 11th एंड 12th के डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है सब बता दिया था और उसको बताने के साथ रूल्स भी हमने आपको नोट्स लिख के भेज दिए थे। उम्मीद है आप लोगों ने उसको पढ़ लिया होगा। आज मैं उसी पर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने जा रहा हूं। ये ऑक्सीडेशन नंबर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के काम आएगी। पूरा हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, वहां से जरूरत पड़ने वाली है। और इस तरह से जब हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं वहां जरूरत पड़ेगी, या अगर आप 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं वहां जरूरत पड़ेगी। मतलब कुल मिलाकर के ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण संख्या, जो कि एक ही चीज है, इसकी बहुत ज्यादा उपयोगिता है। हम लोग इसको आज थोड़ा इसके क्वेश्चन के हम लोग प्रैक्टिस करने चल रहे हैं और बोर्ड में तय है कि आप लोगों के 1 या 2 नंबर क्वेश्चन इस पर आना ही आना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका 1 या 2 नंबर का आ जाएगा और उसके बाद से बाकी मैंने कहा कि पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में, पूरी आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ने में इसकी बहुत ज्यादा इसका एप्लीकेशन मिलेगा। हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए पहला एग्जाम्पल, मान लीजिए हमसे कोई पूछे कि ये हमारे पास कार्बोनेट आयन है CO3-2, ठीक। इसमें कार्बन, देखें यहां पर मैं स्टार लगा दे रहा हूं, जिसमें स्टार लगा उसी का हमको निकालना है ऑक्सीकरण संख्या। हमने परिभाषा में बताया था किसी भी आयन, जो भी हमको आयन दिया गया है, चाहे कोई मॉलिक्यूल दिया गया है, तो उसमें अलग अलग एटम पर जितना जितना चार्ज होता है उसी चार्ज को हम लोगों ने ऑक्सीकरण संख्या कहा था। और उसमें रूल पढ़ाए थे, याद करिए अगर आप रूल याद हो। हमने क्या बताया था, अगर कोई मान लीजिए वहां पर अगर कोई आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन है, तो रूल क्या था कि इस आयन के सारे घटक परमाणुओं के ऑक्सीकरण संख्या का जो जोड़ होता है, योग होता है, उस आयन पर प्रेजेंट चार्ज के बराबर हो जाएगा। ये रूल था, याद करो। हमने कहा इस आयन को बनाने और जितने भी हमारे परमाणु दिखाई पड़ रहे हैं, कितने दिखाई पड़ रहे हैं, हमारा कार्बन है और 3 यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब कि 1 एटम कार्बन का और 3 एटम ऑक्सीजन का, इन चारों के जो आवेश का जोड़ होगा कितना होगा, तो जो प्रेजेंट चार्ज है उसके बराबर होगा, यानी -2 के बराबर होगा। इसमें आपको तमाम हमने रूल्स बताए हैं और उन रूल्स में ये बात आपको बता दिया था किसका किसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है। तो जिसका रूल में ही आ गया था उसका नहीं निकालना है, उसके मदद से हम उनका निकालेंगे जिसका रूल में नहीं आया था। तो अगर आपको याद है रूल, तो उसमें रूल बताया गया था कि ऑक्सीजन की जनरली ऑक्सीजन कितनी होती है, -2 होती है जनरली। बाकी हमने वहां बताया था कहीं पर -1 भी होती है, कहीं +1 भी होती है, कहीं +2 भी होती है और कहीं पर -½ भी होती है। सारी बात हम पढ़े हैं, लेकिन वो सब अपवाद हमने आपको लिख के दिया, आपको याद ही होगा। लेकिन यहाँ पर होगी कितनी हो जाएगी, -2 होगी। जिसका निकालना होगा उसका आप x या क मान लीजिए। मान लिया हमने x मान लिया, हम क्या लिखेंगे कि माना कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या को हम वही लिख दे रहे हैं, नंबर लिख दे रहे हैं, बराबर x हो गया। अब क्या करेंगे, c की जगह पे हम x लिख देंगे, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो x हो जाएगा। अब प्लस o का कितना होता है, -2 होता है। और देखिए यहाँ पर कितने हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि O के यहाँ पर 3 एटम्स है, हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इनटू, ध्यान देना, एक O का आप देख रहे हैं कि होता है 2 होता है ना, और 3 है ये, तो 3 और इंटू एक O का होता है -2, तो 3 इंटू यहाँ पर हो जाएगा -2, ठीक। चलिए हो गया हमारा, और तो कोई है नहीं, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो जितना चार्ज है उसके बराबर हो जाएगा, यानी कि -2 हो जाएगा, ठीक। तो हमने क्या कहा, पहले रूल याद करना पड़ेगा कि किसी आयन के सारे परमाणुओं के ऑक्सीकरण संख्या का योग उस आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। तो इसमें आपको ऑक्सीजन का पहले से पता है कि -2 होता है, कार्बन का आपने x मान लिया, तो हो जाएगा कार्बन का हो गया यहाँ पर x हो गया, अब प्लस O का कितना हो जाएगा, हम सब लोग जानते हैं O का -2 होता है, लेकिन O के यहाँ पर 3 एटम है ना, तो हमको 3 से और आप -2 से गुणा करना पड़ेगा। एक O का हो गया -2 और 3 एटम यहाँ पर O के हैं, तो 3 इंटू -2 हो गया। और इक्वल टू रूल कितना कहता है, कितना होगा, तो चार्ज के बराबर होगा, जो आवेश के ऊपर है, यहाँ पर चार्ज है जो आयन के, उसके बराबर हो जाएगा, तो आपको -2 होगा। इसी को हल कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा x, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ये 3 दूना 6 हो जाएगा ना, मतलब -6। इसका मतलब कि यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो x -6 इक्वल टू -2, यही है ना। तब क्या हो जाएगा x, अब इसको इधर ले जाइए, सिंपल मैथ है, क्या हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 6 और -2 कितना आ जाएगा 4। यानी यहाँ पर कार्बन की जो ऑक्सीजन संख्या कितनी है, 4 है, +4 है, ठीक। हमारा आंसर क्या निकल जाएगा, आंसर में हम कह देंगे कितना है +4, यानी कार्बन की
ऑक्सीकरण संख्या हमारे इस एग्जाम्पल में कितनी है, +4 है। इस तरह से निकाल सकते हैं आप। तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस बार में Cr2O7 ले रहा हूं, ये बार बार आपके यहां पूछा गया है। Cr2O7 और यहां पर हमने कर दिया -2। ठीक, ये डाइक्रोमेट आयन है। मान लो अगर वर्ड में लिख के मिल जाए कि डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। अगर फार्मूला लिखा हो तो बहुत अच्छी बात है, और फार्मूला में नहीं लिखा हुआ है, अगर उसका नाम लिखा हुआ है तो इसका नाम है डाइक्रोमेट। तो क्या क्वेश्चन बनेगा, डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन बनेगा। तो हमारा आयन कौन सा है, यह है डाइक्रोमेट आयन। यह है क्रोमियम का निकालना है। याद रखिए, ऑक्सीकरण संख्या हमेशा पर एटम, प्रत्येक परमाणु पर निकाली जाती है, यानी एक परमाणु पर उपस्थित आवेश को ही हम लोग यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ये बात आपको नहीं भूलना है। तो इस तरह से हमको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है क्रोमियम के 2 परमाणु हैं। क्या यहाँ मान लिया जाएगा, ये आपका क्वेश्चन था, हम इसको हल कर रहे हैं। देखिए तो क्या करेंगे, लिखेंगे माना यहाँ पर डाइक्रोमेट मतलब Cr2O7-2 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या मतलब ON कितना है, X है, ऐसा मान लेंगे। तो एक क्रोमियम का X है ना, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2X हो जाएगा। तब इसका मान इसी में रख दीजिए, क्या मिल जाएगा हमको, मिल जाएगा यहाँ पर 2X। ठीक, और उसका से प्लस O का आपको पता ही है, एक O का होता है -2, साथ में कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। तब प्लस यहाँ क्या कर देंगे आप, 7 और इंटू कितना, -2। यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 7 इंटू -2। कैसे आया, O के 7 एटम है, आपको यहाँ पर 7 लिखना पड़ेगा, और एक O का कितना होता है, -2 होता है, तो आपने लिख दिया 7 इंटू -2। ठीक, अब रूल क्या कहता है कि किसी कॉम्प्लेक्स आयन के सारे परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का योग कितना होता है, तो उस पर आवेश के बराबर होता है। आवेश कितना है, -2 है, इक्वल टू कर दीजिए यहाँ पर -2। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, हम लोग क्या हो जाएगा, 2X हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 ना, तो 2X - 14 इक्वल टू हो जाएगा -2, यानी कि 2X इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर से रह जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा हम लोग का 14 - 2, यानी कि कितना हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा 12। तो 2X इक्वल टू 12 है ना, हमको तो X की वैल्यू चाहिए, तो X कितना हो जाएगा 12/2 यानी कि 6, और यही आपका आंसर होगा। याद रखिए, हमेशा प्रति परमाणु ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है। तो हमको 2X नहीं बताना है, हमको X बताना है। तो हमने 2X यहाँ पे लिखा ही क्यों था, क्योंकि आप देख रहे हैं क्रोमियम के यहाँ पे 2 परमाणु हैं, तो हमने एक क्रोमियम का मान लिया, हमने X मान लिया, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2X हो जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात, ऐसे इसकी वैल्यू रखते चले जाइए और आपको आराम से इसका आंसर मिल जाता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हम दिखा रहे हैं आपको पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट में मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ये देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट का फार्मूला पता है KMnO4 होता है, लेकिन मान लो उसका फार्मूला ना लिखे, सीधे सीधे मान लो खाली नाम लिख देते, क्या है, ये है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट में किसका पूछेगा, ध्यान दीजिए, के का कभी नहीं पूछेगा, ये हमको रूल से ही पता है। के एल्कली मेटल है, इसका हमेशा +1 होता है, हम रूल में लिखे हुए हैं। ओ का कभी नहीं पूछेगा, ओ पहले से पता है -2 होता है, तो किसका पूछेगा, मैग्नीज का पूछेगा। तो जिसका रूल में नहीं आया उसी का पूछा जाएगा। तो मैं मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए, ON ज्ञात कीजिए। ON मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब संख्या ज्ञात कीजिए। रूल हम क्या पढ़े हैं, देखिए इस बार हमको जो एग्जाम्पल जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें देख रहे हैं कोई यहाँ पे चार्ज नहीं है, यानी ये आयन नहीं है, ये उदासीन अणु है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो इसके लिए हम नियम क्या पढ़े हैं, ध्यान दो भाई, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो। हम लोग क्या पढ़े हैं कि जब कभी कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दी जाती है, चाहे वो आयन हो चाहे मॉलिक्यूल हो,
तो सारे परमाणुओं के ऑक्सीकरण संख्या का योग कितना होगा, उपस्थित आवेश के बराबर हो जाएगा। तो आयनों में तो यहाँ पर देखिए आवेश हुआ करता है, यहाँ कोई आवेश है नहीं, यहाँ पर 0 लिख दिया जाएगा। तो आयनों में और अणुओं में अंतर इतना सा खाली बस है कि आयनों में क्या होता है कि घटक परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का योग कितना होता है, तो उस आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी घटक परमाणु का संख्या क्या होगा, अणु के ऊपर विद्यमान आवेश के बराबर हो जाएगा। वही नियम यहाँ पर भी है, बस अंतर है कि यहाँ पर कोई आवेश होता ही नहीं, मतलब शून्य होता है। इसी को थोड़ी सी बात बदल के कह दी जाती है, और वो बात क्या है कि किसी उदासीन अणु के सारे परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का योग कितना होता है, शून्य होता है। शून्य होता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई आवेश है नहीं। बाकी सारे प्रक्रम वही है जिसका आपसे पूछा गया है। मान लो मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया, हालांकि आप क्वेश्चन में साफ साफ लिखा रहेगा किसका निकालना है, तो उसका आप x मान लेना। तो क्या लिखेंगे, मान लो हम यहाँ पर इसको हल कर दे रहे हैं, तो हल में क्या समझेंगे हम लोग, क्या लिखा जाएगा, माना या अंग्रेजी में सपोज दैट, माना कि KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितना है, x है, ऐसा मान लिया जाएगा। अब नियम आपको पता ही है कि सारे परमाणु का संख्या का योग कितना होगा, शून्य होगा। तो K का कितना होता है, अब हमको पहले से पता होना कि K का +1 होता है भाई, क्योंकि K क्या है, याद करो एल्कली मेटल है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम आपको याद है। तो वहीं का K आपका है, तो इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 1 अब प्लस Mn का हमको नहीं पता था, हमने x मान लिया है, हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ पर x लिख दिया, 1 + x अब प्लस उसके बाद क्या हो जाएगा, O का कितना होता है, -2 होता है, और O के यहाँ पर 4 एटम है ना, हमारा हो जाएगा 4 और इंटू O का कितना होता है -2, तो 4 × -2 कर दीजिए, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो किसी उदासीन अणु के सारे परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का योग कितना होता है, शून्य होता है, इक्वल टू 0। ये रूल बड़ा जरूरी है भाई, रूल अगर याद हो तो प्रॉब्लम होती नहीं है, ठीक है ना। अब इसको हल कर दीजिए, हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 अब प्लस x, ये कितना हो जाएगा, 4 × -8 ना, यहाँ देखिए, तो 1 + x - 8 = 0। हाँ, इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से x = कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। अब इधर जाएगा क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा +8, ये हो जाएगा आपके -1। चलो हम कर ही देते हैं, क्या हो जाएगा हमारा x = कितना हो जाएगा, इधर जब जाएगा इसका पक्षांतर करोगे ना, तो यहाँ जाके +8 हो जाएगा, 8, और इधर जाके माइनस जाएगा, -1 कितना आ जाएगा, 7। हमारा यही आंसर हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट में मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 7 है, यानी +7 है। तो इस तरह से आप उसका भी आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए हम आपसे पूछ लें कि नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में अगर आप पूछ लूं, नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन हमारा है में हमको निकालना है नाइट्रिक अम्ल HNO3 ना, HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। मान लिया हमने ऐसे आपसे पूछ लिया, ठीक, तो जिसका निकालना है उसका आप x मान लीजिए, फिर वही लिख दिया जाएगा कि माना n की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, x है, लिख दिया हमने। नियम आपको पता ही है, देखिए बिल्कुल क्या है, आपका उदासीन कोई अणु है ना, तो उदासीन अणु का क्या नियम है कि सारे परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का योग कितना होता है, 0 होता है। तो आपका H का कितना हो गया, कि हमने पढ़ाया था आपको, रूल में हमने लिख के भेजा भी है आपको, पूरा हमने बकायदा नोट दिया है इसका, कि हाइड्रोजन का जनरली ON कितना होता है, जनरली इसका होता है +1, लेकिन वही हाइड्रोजन जब किसी मेटल के साथ जुड़ा होता है तो जब हाइड्राइड बनाता है तब H का हो जाता है -1, लेकिन यहाँ पर देखिए H यहाँ किसी मेटल के साथ जुड़ा नहीं है, यहाँ कितना हो जाएगा, इसका हमेशा +1 होगा, तो इसका +1 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, H के लिए ON कितना हो जाएगा हमारा, +1 हो जाएगा, तो N1 हो गया, प्लस N के लिए कितना है, हमने मान ही लिया है x है, तो N का हमने मान लिया यहाँ पर x, और उसके बाद से O का निकालना है, तो प्लस, अब क्या करेंगे, O के परमाणु कितने हैं, 3 है ना, तो 3 हो गए, और इंटू
O का होता कितना है -2, तो 3 × -2 और इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो उदासीन अणु है, देखिए बिल्कुल उदासीन है, यहाँ तो कुछ है नहीं, तो इसलिए उदासीन है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। मतलब यहाँ करने के बाद केमिस्ट्री का काम खत्म। अब इसके बाद सिर्फ क्लास 2 की मैथ है, जूनियर क्लास की मैथ है। अगर आपको इसके बाद भी निकालने नहीं आता है तो आपके मैथ्स में प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री का कोई रोल अब नहीं है, केमिस्ट्री का काम यहाँ पर हो गया। चलिए आपको इतनी मैथ आती है, हमको पता है। तो क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा x, ये कितना हो जाएगा 3 × कितना -6 ना, तो -6 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है 5। यानी हमारा आंसर क्या मिलेगा कि नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो 5 है, +5 है। तो इस तरह से हम किसी की भी संख्या आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको कभी मौका मिलेगा तो हम आपको बताएंगे कि कभी कभी एक से अधिक परमाणु आ जाते हैं और उनका वहां पर निकालना पड़ जाता है अक्षर संख्या। तो उस कंडीशन में उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, संरचना पता होना चाहिए, और तब जाकर के जब संरचना हम लिख लेंगे तब जाकर के उसका आंसर मिल पाता है। तो थोड़ी जटिल बातें हो जाती हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे अगर लिख देता, एक एग्जाम्पल कर देता Na2H2O3, Na2H2O3 ऐसा अगर मैं लिख देता तो उस कंडीशन में यहाँ पे 2-2 सल्फर आ गए, और जब एक से अधिक संख्या में अगर ज्ञात परमाणु आ जाएंगे तो उन सारे परमाणु की संख्या समान भी हो सकती है या डिफरेंट भी हो सकती है, दोनों हो सकता है। तो कोई जरूरी नहीं कि दोनों सल्फर का यहाँ पर सेम ही हो जाए, सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। लेकिन अब क्या होगा ये तो अब उसकी स्ट्रक्चर लिख के पता चल पाएगा। तो स्ट्रक्चर लिखना हमने आपको बताया था, लेकिन अब अगले वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे। अभी क्यों नहीं करवा सकते, क्योंकि पहले आपको स्ट्रक्चर लिखना थोड़ा सा बताना पड़ेगा, और जब स्ट्रक्चर लिखना बता देंगे तो उस कंडीशन में आप, हालांकि हमने 11th में सब पढ़ाया हुआ है, डिटेल में पढ़ाया हुआ है। आपको अंशु फार्मूला हमने बताया था केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, तो आपने सब लिखा था। यहाँ पर भी थोड़ा रिवाइज करा के और ऐसे क्वेश्चन भी हम अगली क्लास में करवा देंगे। हाँ, इतना नहीं, ये भी होता है कभी कभी ऑक्सीकरण संख्या का मान भिन्न में आ सकता है, जैसे 1/2 आ गया, 3/4 आ गया, भी आ सकता है, ठीक है ना। तो संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या में हमने आपको अंतर बताया था, याद करिए कि संयोजकता का मान हमेशा जो होता है क्या होता है, होल नंबर होता है ना, 0, 1, 2, 3, 4 कुछ हो सकता है। लेकिन ऑक्सीकरण संख्या का मान भिन्न में हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 3/4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। इसी प्रकार से हमने बताया था आपको कि संयोजकता का मान जो होता है, संयोजकता का कभी कोई आवेश नहीं होता है, क्योंकि संयोजकता क्या बताती है, ये सिर्फ ये बताती है कोई परमाणु कितने बांड बनाएगा, ठीक। तो बांड आपका -1 बना कि +2 बना, थोड़ा क्या आता है, बांड की संख्या का या तो 0 बांड बनाएगा न्यूट्रल गैसेस, या 1 बांड बनाएगा, चाहे 2 बांड बनाएगा, चाहे 5 बांड बनाएगा। लेकिन ऑक्सीकरण संख्या क्या आप जानते हैं, ये नंबर ऑफ बांड नहीं है, तो आवेश है। और आप जानते हैं आवेश तो 2 तरह के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो इस तरह से ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो धनात्मक और ऋणात्मक 2 प्रकार की हो सकती है, जबकि संयोजकता का मान कभी कोई चिन्ह के साथ नहीं होता है। और इसी प्रकार हमने एक और अंतर बता दिया कि ऑक्सीकरण संख्या का मान जो होता है हमेशा होल नंबर आए, पूर्ण संख्या है कोई जरूरी नहीं है, उसका मान भिन्नात्मक भी हो सकता है, जबकि संयोजकता का मान जो होता है वो हमेशा ही पूर्ण संख्या होती है। तो ये आपको अगर अंतर कोई पूछता है तो अंतर भी आप बता सकते हैं। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन हमने करके आपको दिखा दिए। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब इस पर आप लोगों को हम क्वेश्चन लिख के भेज दें, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। आपके पास अगर बुक्स होंगी तो उनसे भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, और फिर आगे अगले वीडियो में हम आपको थोड़े से कठिन क्वेश्चन जो हैं, जिनमें कि ऑक्सीकरण संख्या का मान भिन्नात्मक हो सकता है या एक ही मॉलिक्यूल में एक ही प्रकार के परमाणु की ऑक्सीजन संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। तो ये दोनों केसेस थोड़ी सी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, आपको संरचना लिखना पड़ता है। इस तरह क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में बना के भेज देंगे, आप उसको कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, और आप और प्रैक्टिस के थ्रू इस पर बढ़िया सा कमांड करेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड में 2 नंबर देगा, और आपका एक बड़ा सा सिलेबस जो है ये
कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करेगा। इसको ढंग से रिवाइज करके ढंग से पढ़िएगा। आगे की जो बात है अगले वीडियो में बता देंगे आपको। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।